बेसिकली बात करें आपकी ये जो जर्नी जो छोटी सी आपने सुनाई, तो उसमें आपने एक नॉर्मल लड़के से मतलब स्कूल फेलियर से उठ के, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे घर वालों के पैसे लगाए। लिटरली एग्जाम में ऐसा होता था कि भगवान की वजह से बस कोई क्लास रिपीट नहीं हुई, बाकी नौबत तो हर साल वो आती थी। हर साल वो आती थी कि और इस साल रिपीट नहीं करनी पड़ जाए। देखो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, जो कुछ अलग करते हैं ना वो हमेशा बैक बेंचर्स करते हैं। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना वो हमेशा जॉब में जाते हैं और वो हमेशा जॉब तक ही रह जाते हैं। वो 9 से 5 ही कर पाते हैं। गाइस सिर्फ मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा इस वीडियो में। मुझे पता आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन जो लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं कि भैया आपसे मुझे यूट्यूब की गाइडेंस चाहिए, तो भैया आई एम सॉरी कि मैं आपसे डेली नहीं मिल पाता या पर्सनली नहीं मिल पाता, लेकिन मैं आपके लिए एक बड़ा स्पेशल चीज लेके आया हूं। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी नई वेबसाइट बनाई है आशीष भारद्वाज के नाम से। उस पर जाओ और एनरोल करो और मेरे साथ वन ऑन बातें करो, जिसमें अगर आपका कोई भी डाउट है यूट्यूब से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हो। वो 15 से 20 मिनट स्पेशल सिर्फ आपके। जाओ एनरोल करो और मुझसे बातें करो। जो सवाल आपका, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। बाकी वीडियो कंटिन्यू जल्दी देखो, मजेदार। तो तुमने खाना बनाना कब सीखा? तुमने ये तो बताया नहीं। तुम तो प्याज काटे तुमने। ये पूरी जर्नी में फिर जब मैं मलेशिया चला गया था ना, फिर मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था, तब फिर सब सिखाते थे। और वहाँ ओपन प्लेटफॉर्म मिलने लगा, फिर आपकी थोड़ी सी पोजीशन भी बढ़ गई, एक एक स्टेप आप बढ़ते गए, तो फिर आप सीखते गए, तो फिर हर चीज़ सीखी ऑफ कोर्स, हाथ फ्री। और फिर जब फ्री टाइम होता था ना कि जैसे यार अब जैसे तब एज ए शेफ ही जॉब कर रहे हो ना, अब जो रेस्टोरेंट में इतने शेफ होते हैं, अब जब बिजी नहीं है दिन के टाइम, आपको लग रहा है तो आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चीज़ें देख के। आपके बड़े शेफ नहीं है, कुछ जल भी गया तो भाई हटा दिया, कर लिया, करते करते ऐसे। फिर जब मैं घर आता था कभी कभी, तो मुझे बड़ा वो होता था कि यार अब तो मैं सीख गया। पहले तो पूछते थे कुछ खिला, तो अपन को आता भी नहीं था, प्याज छील रहे थे, मैंने कहा अब तो आता है। तो फिर मैं आता था तो कभी कभी ना मम्मी पापा के लिए से कुछ एक दो छोटी मोटी चीज बनाई, एक पास्ता ही बना दिया। तो बड़े घर में भी वैसे ही उसी प्लेट में से 4 पास्ता रख के वैसे ही देते हो क्या? तो यार तो वही कर रहा होता था। फिर अब मैंने कहा यार अब घर वालों के लिए तो अब वो वाला वर्जन बनाओगे, अपन तो फ्रेंच कुजीन वगैरह कर रहे हैं, अब घर पे तो आपको इंडियन प्रॉपर। तो घर वाली चीज़ें बनाता था थोड़ी थोड़ी, कभी बिरयानी बना दी, पास्ता बना दिया। तो घर वालों को भी धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं ये लड़के के हाथ में टेस्ट तो है, टेस्ट तो आ गया है। फिर तो भाई अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे होटल मैनेजमेंट है, अब होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारी जनता कुछ सीख भी ले यहाँ से, तो होटल मैनेजमेंट करने के लिए क्या कोई मतलब मिनिमम मार्क्स ही होते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है या क्या होता है इसके लिए? देखो आशीष भाई, जब मैंने किया था उस टाइम पे भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, और अब तो ये बहुत एकदम पीक पे होता है। तब तो फिर भी कंसीडरेबल होता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत ओके परसेंटेज पे। आजकल अच्छे कॉलेजेस के लिए जैसे IHM वगैरह जितने हैं, अच्छा खासा एंट्रेंस एग्जाम होता है नेशनल लेवल का। आप उसको क्लियर करो, आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट होता है, और फिर आपको लगता है उस एग्ज़ाम में आपके कितने बनते हैं। और हमारे टाइम पे तो 2nd डिवीज़न 1st डिवीज़न पे भी होता था। आजकल तो अच्छे कॉलेज में 1st डिवीज़न है तो प्रायोरिटी मिलती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से। और इसमें क्या होता है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एग्जाम कॉलेज में चले जाते हो, तो उसमें आपको चूज करना होता होगा कि मुझे क्या बनना है। जब आप जाते हो 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, मेरी में 4 की, कुछ कॉलेज 4 की देते हैं, कुछ 3 साल की होती है, ग्रेजुएशन डिग्री है। तो उसमें पहले साल तो आपको सब सिखाया जाता है। अच्छा, सब कुछ, सारी चीज़ें, सब चीज़। जैसे अपन एक होटल में जाते हैं ना, हाउसकीपिंग वाला आता है रूम क्लीनिंग करने, रिसेप्शन वाला देता है चाबी देगा, खाना बनेगा, रेस्टोरेंट, सारा काम किया आपने? ट्रेनिंग में सब कराते थे भाई यार। अच्छा, स्टार्टिंग के पहले साल आपने सब कुछ पापड़ बेले? मतलब समझ लो आज अपन होटल में जाते हैं ना, तो जो स्टाफ से अपन मिलते हैं ना, वो हर स्टाफ में मुझे अपनी शक्ल दिखती है कि जब वो मुझे चाबी देते हैं ना, 3 आदमी फोटो खिंचाते हुए, अच्छा आपके तब लग रहा है यार मैंने भी चाबी दी है, ट्रेनिंग में कराया है। सुबह फोन करके बोला अरे रूम बनाने नहीं आए क्या, तो लगता है यार अपन भी जाते थे, सिखाया तो अपन को भी था ये बेडशीट लगाना। तो ये पहले साल सबको, मतलब पहले साल क्या कहते हैं, बाथरूम तक साफ करना, पोर्ट साफ करना, पहले साल आपको, मतलब आप समझ लो खाना बनाना, चेक इन चेकआउट, फ्रंट ऑफिस का काम, रेस्टोरेंट का काम, वेटर का काम, रूम क्लीनिंग का काम, हर काम करना है आपको। सीख लो, आज भी करना है, तब भी करना था, कुछ नहीं बदला, ये फिक्स है। क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि आप कल को अगर कुछ बड़े नहीं, बाद में हमें समझ में आया, तब अपन को ऐसा लगता था कौन सी इंडस्ट्री है, क्या करा रहे हैं, बनना है ही नहीं, हमें कुछ और बनना है। पर पता क्या होता है, जब बड़ी पिक्चर समझ में आई ना, अब आज जैसे मैं पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने मुझे पूरा होटल दिया, इसे ओपन करके दो, तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि रूम में कैसे काम करवाते हैं, गेस्ट फ्रंट ऑफिस में क्या काम है, रेस्टोरेंट का क्या काम है, तो मैं आज कैसे करवा पाता, मैं आज उन मैनेजरों को कैसे समझाता क्या करना है। तो बेसिकली वो तैयारी बड़ी पिक्चर की कराते हैं,
अपन छोटी पिक्चर लेके चल रहे होते हैं कि यार मैं तो शेफ बनने आया हूँ, मेरे को क्यों सिखा रहे हो। तो अगर काम आएगा ही नहीं तो करेंगे। तो हम कहें तो ये जितने 5 स्टार होटल्स वाले हैं, जितने हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग वाले जाते हैं, ये सैलरी बचाने के लिए इनसे काम ज़्यादा कराते हैं। इनसे काम ज़्यादा कराते हैं, ये बात फैक्ट है। और क्या होता है ना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है, अब उसको क्या होता है, नया ट्रेनिंग पे आया हुआ है अगला, इसको रगड़ दो। अपन तो पुराने घाघ हो गए 5-6 साल के, अपन मेन काम करेंगे, इनसे करवाओ। तो कभी कभी क्या होता है ना, इतना काम जितना रियल में वो डिजर्व नहीं करते ना, ज़्यादा ही पेल दिया जाता है। और मैंने देखा है कई होटल मैनेजमेंट छोटे बच्चे दिखते हैं, वापसी भाग जाते हैं। अरे छोड़ आते हैं। मेरे बैच में कम से कम 60 लोग थे। कॉलेज नो डाउट, आई विल नॉट ब्लेम, कॉलेज वॉज वेरी गुड, कॉलेज ने अपना बेस्ट, अच्छी रैंकिंग रहती है, टॉप 10 कॉलेजेस में है आज भी, VIHTM राजकोट में है, वेरी गुड। तो फिर भी 60 बच्चे के आसपास थे शायद हमारे बैच में, आज शायद सिर्फ 2-3 हैं होटल मैनेजमेंट में जो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। वो भी इतना तो नहीं कर रहे भगवान के जो अपन कर रहे हैं, बट टिके हुए हैं। वो कहता है ना कि वो बोट ऐसे ले जा रही है पर पकड़ रखा है रस्सी को, क्या नहीं छोड़ूंगा। बाकी तो सब ने, कोई अलग इंडस्ट्री में चला गया, कोई रिटेल ज्वाइन कर ली, किसी ने कुछ डिग्री के बेस पे बैंक पे लग गए, सब ने छोड़ दी। अच्छा। आज जब मैं कभी कोशिश करता हूँ कि वो मीट होती है कि भाई कहाँ है कॉलेज वाले, तो क्योंकि मेरे पता है मेरे नॉन में भी कुछ फ्रेंड्स हैं होटल मैनेजमेंट की, छोड़ देते हैं। किसी ने आज तक कोई होटल मैनेजमेंट कोई जॉब नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा, सब छोड़ देते हैं। सब मैक्सिमम 5 साल तक इंसान डटा रहता है, फिर लगता है कि भाई कब तक लटके वही चीज़ होती है। इसमें क्या है कि जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाएगा वो निकल जाएगा। अच्छा, एक अच्छे शेफ की सैलरी क्या होती होगी यार? आज के टाइम पे अगर एक एवरेज देखा जाए, एक अच्छी ब्रांडेड होटल अगर आप ले लो, कोई अच्छी ब्रांड ले लो, 5 स्टार प्रॉपर्टी, उसका जो मगर मेन शेफ है वो करीब इंडिया जैसी जगह में भी मिनिमम से मिनिमम 1.5 से 3 लाख के आसपास के बीच में आराम से लेता है। अच्छा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इतना पे स्केल रहता है। अगर एक मेन शेफ है किसी होटल का, बड़े 5 स्टार का, इतना तो उठाता है। और जो दूसरे नॉर्मल शेफ्स होते हैं, क्योंकि मेन शेफ के हाँ, और शेफ्स उसके नीचे कई होते हैं, तो अब जो नॉर्मल होते हैं उनकी पे स्केल्स फिर आज भी वही है। मतलब 1 लाख तक एवरेज मिल जाती है सैलरी? नहीं, मैं बताऊंगा टू बी वेरी क्लियर, जो एवरेज आज भी होते हैं, जॉइनी अगर आप हो तो आप 20-25 हज़ार से ही चालू करते हो, फिर आप 30-35 के ब्रैकेट में पहुंचते हो, 40 से 50 पे पहुंचते हो, 50 से 80 पे पहुंचते हो। टॉप इंडिया में तो आज भी मिनिमम 1.5 से 3 लाख के आसपास वाला रहता है, करीब मतलब। ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि 5 स्टार्स में जो ये हम गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की खाते हैं, या कुछ भी खाते हैं, 5 स्टार्स जाते हैं, तो वो टेस्ट क्यों नहीं आता हमें जो हमें चाहिए? इतने पैसे देने के बाद भी हम 30 रुपए में जो टेस्ट आता है वो 1000 रुपए में टेस्ट क्यों नहीं आता? वो उस चीज़ का एक सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कुछ चीज़ें ना, जैसे एकदम एक सटीक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। एक चटनी है अपन मिक्सी में आज बनाते हैं, और एक अगर अपन गांव जाते हैं तो सिलपट्टे पे पिसती है। सेम सामान है, सेम चीज़ है, वो जैसे बननी चाहिए वो वैसे बन रही है। ये अपन ने कन्वीन्स से कर दिया। तो क्या है ना, अब फॉर एग्जांपल जो चीज़, फॉर एग्जांपल प्याज टमाटर कट के 10 मिनट पड़े ठेले पे, अब जब तक वो मिला के करके उसका जो एक लोकल फ्लेवर आएगा वो वैसे ही आएगा। अब जो उस चीज़ को अगर मैं ग्लव्स पहन के, ऑफ कोर्स ही बात है, ये हाइजीन लेवल से बहुत अच्छी अपग्रेड हो गई है, पर क्या अब जो टेस्ट वो आना है ना, वो उसी में आना है। वो तवा 1 घंटे से चालू है ना गरम, पराठे का ठेले वाले का, वो गरम पे जो पराठा डलेगा और जो तलेगा, क्योंकि अपन ने वो चीज़ स्टार्टिंग से चालू की है, तो अपन को वो टेस्ट पता है, तो इसलिए अपना टेम्पटेशन उस पर लगा हुआ है। अब आजकल के जो बच्चे जनरेशन आ रहे हैं, जैसे अगर अब अपन लोगों की अगर शादी होती है, बच्चे होते हैं वाला सीन, तो अगर अब अपन तो उनको वो लाइफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास पर्क है कि उनके बाबूजी लोगों ने बिल्कुल $1000 से आगे बढ़ गए, तो अपन उनको पहले ही ले जाएंगे 5 स्टार में, बड़ा होगा वो, वही खाएगा वो, तो वो उनको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनकी आदत ही भी हो गई। अपनी आदत उससे हुई है जहाँ अपन 35 रुपए का फ्राइड राइस खाते थे, तो अपन को पता है कि भाई वो खुरचन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक वेरिएशन है।